हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक की बात करने वाला हूँ। यस बैंक की तरफ से बहुत जबरदस्त खबरें निकल करके आ रही हैं। यस बैंक को फंड की जरूरत है और बहुत ही जल्द हमें यस बैंक में 10,000 करोड़ रुपए आते हुए दिखाई देंगे, इसकी पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। साथ ही एक पॉजिटिविटी आई है डीएचएफएल मामले में भी, क्योंकि एनसीईआरटी ने लैंडर्स को बोला है कि कपिल वाधवान ने एक पेमेंट प्लान दिया है, उसको एक बार कंसीडर करने के लिए। तो अगर ये चीज कंसीडर हो जाती है और कपिल वाधवान जी का जो पेमेंट प्लान है ये पॉजिटिविटी के साथ में काम करता है, तो यस बैंक के लिए बहुत बढ़िया खबर होगी। तो चलिए जानते हैं क्या है ये दोनों खबरें, और इसके साथ ही जो लोग यस बैंक में निवेश कर चुके हैं या जो लोग नया इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं, क्या उनके लिए बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का, अभी होल्ड करने का, या फिर अपना माल बेच करके निकल जा सकते हैं। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का इसका कारोबार। आज ये स्टॉक 13.35 पर अपनी क्लोजिंग देता है, वही नॉर्मल क्लोजिंग है, जबकि हमें इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली थी, लाल निशान में कारोबार देखने को मिला था, सिर्फ हल्का सा हरे निशान में कारोबार था पीएसयू बैंक्स का। अगर हम यस बैंक की आज ट्रेडेड क्वांटिटी की बात करते हैं तो आज इसमें बीएसई में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का हमें कारोबार देखने को मिला था, जिसमें से लगभग 52 लाख की डिलीवरी उठाई गई है। एनएसई में अगर हम बात करें तो 7 करोड़ शेयर्स का कारोबार होता है लगभग, जिसमें से 46% की डिलीवरी उठाई गई है। अब हम बढ़ते हैं उस बड़ी खबर की ओर। मैं आपको बता दूं, यस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस को बेचने के लिए एक डील साइन करी थी अगस्त 2020 में। सीसीआई ने यस बैंक के म्यूचुअल फंड बिजनेस को बेचने की मंजूरी दे दी है। सीसीआई ने प्राइवेट सेक्टर लेंडर यस बैंक के म्यूचुअल फंड बिजनेस को जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के हाथों बेचने की मंजूरी दी है। जीपीएल फाइनेंस ने यस बैंक की सहयोगी कंपनियों यस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड एंड यस ट्रस्टी लिमिटेड से उसका म्यूचुअल फंड का 100% कारोबार खरीदने की बात कही है। अगर ये बिजनेस यस बैंक को का बिक जाता है तो यस बैंक को इससे 10,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसकी डील लगभग हमें तय ही नजर आ रही है। एमडी प्रशांत कुमार जी ने एक बात बोली थी कि वो लॉस मेकिंग कंपनी को नहीं रखेंगे, कॉस्ट वगैरह जहां से हो सकेगा वहां से बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें यस बैंक के बिजनेस को ग्रो करना है और उसको प्रॉफिट में लाना है। उसके लिए ये चीजें जरूरी हैं कि वो कॉस्ट वगैरह जहां से सेव हो सके उसको सेव करें, और साथ ही जो जो चीजें लॉस मेकिंग है उनको कम करा जाए। और ये बिजनेस उस टाइम का है जिस टाइम पे राणा कपूर इनके फाउंडर एंड एमडी थे। ये लॉस ही लॉस हो रहा था इस बिजनेस में, इसलिए इस बिजनेस को बंद करने का फैसला प्रशांत कुमार ने अगस्त में ही ले लिया था, जिस पर अब फैसला आया है और अब ये बिजनेस बिक गया है, जिसका यस बैंक को 10,000 करोड़ रुपए मिलेगा और यस बैंक के लिए फंड बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। दूसरी जो खबर है वो मैं आपके सामने बता देता हूं। डीएचएफएल जो बैंक्रप्सी केस है उसमें एनसीईआरटी ने लैंडर्स को बोला है कि एक बार कपिल वाधवान के पेमेंट प्लान पर गौर किया जाए। एक जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है उनकी मीटिंग बोली है 10 दिन में आप डिस्कस करें उनके प्रपोजल पर। हुआ क्या था मैं आपको बता दूं, जो कपिल वाधवान है उन्होंने बोला था कि पिरामल एंटरप्राइजेस जो है वो उसकी नीलामी में था, सबसे कम नीलामी में उसको खरीद रहा था। उस टाइम पे कपिल वाधवान जी ने क्या कहा कि आप इसको नीलामी में मत लें, ये कंपनी मुझे ही ऑपरेट करने दे, मैं जितना भी 91,000 करोड़ रुपए का जो भी बकाया है वो चुकाएंगे और वो चुका देंगे। ऐसी बात उन्होंने बोली थी। उस टाइम पर इस प्लान पे गौर नहीं किया गया, लेकिन इस टाइम पर एनसीईआरटी ने बोला है कि एक बार इस चीज को कंसीडर करके अगर ये पॉसिबल हो पाए तो इस चीज को प्रोसीड किया जाए। अगर ये चीज हो जाती है तो ये तो यस बैंक के साथ साथ और भी बैंक्स के लिए भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होगी, अगर इन दोनों के बीच में बातचीत ठीक से हो जाती है। और यस बैंक को भी इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि यस बैंक का काफी ज्यादा डिफॉल्ट का पैसा डीएचएफएल में फंसा हुआ है। इसके चलते हमें डीएचएफएल के स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली थी। डीएचएफएल का स्टॉक लगभग 5% के सर्किट के साथ में ऊपर पहुंच गया था जैसे ही ये खबरें आई। और अगर ऐसा हो जाता है तो यस बैंक के एनपीए की रिकवरी में हमें और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ जिस तरह से यस बैंक अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता जा रहा है, बिजनेस को संभाल रहा है, और वो इस चीजों को नहीं देख रहा है कि लोग कैसी खबरें उड़ा रहे हैं, कैसी चीजें आ रही हैं, वो अपने प्री प्लान जो उन्होंने कर रखा है वो उसी प्लान पर काम कर रहे हैं। और उनका मेन फोकस यही है कि यस बैंक को किस तरह से ट्रैक पर लाया जाए। जिस तरह से यस बैंक का 1 साल से पिछले परफॉर्मेंस सुधरा है, अगर इसी तरह से इसमें इंप्रूवमेंट आते रहे और एनपीए की रिकवरी में थोड़ा सा हमें इंप्रूवमेंट और ज्यादा दिखाई दिया, जैसा कि डीएचएफएल में अगर वो चीजें हो जाती हैं और एनपीए और ज्यादा रिकवर होता है तो यस बैंक के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी फ्यूचर में, और यस बैंक अच्छे से अपना परफॉर्मेंस करने लगेगा और बड़े बैंकों की श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि एसबीआई कंट्रोलिंग कर रहा है, आरबीआई का भी सपोर्ट है कि यस बैंक को किसी ना किसी तरह हमें स्टैंड करना है। तो आने वाले दिनों
में इसके स्टॉक पर भी हमें उसका प्रभाव दिखाई देगा और ये बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच सकता है। हम यस बैंक को होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टॉक एक दिन में रॉकेट नहीं बनता है। आप अगर इसे 2 साल के नजरिए से परचेज करते हैं तो आपको ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, 40 रुपीज़ तक भी टारगेट दिखा सकता है। बहुत ही जल्दी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ इसमें टाइम लगेगा। 1-2 क्वार्टर्स के जब रिजल्ट इसके अच्छे आते हैं उसके बाद में हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी हम लेवल टू लेवल चल सकते हैं इस स्टॉक में। अगर ये 25 रुपये क्रॉस करता है तब ये और ऊपर जा सकता है, 40 रुपीज़ क्रॉस करता है तभी और ऊपर जा सकता है। लेकिन एकदम से कहना कि ये 100 रुपये पहुंच जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। हम इसका पहले 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर परफॉर्मेंस देखेंगे, फिर कह सकते हैं कि कितना आगे जा सकता है। लेकिन ये चीज़ तय लगती है कि जिस तरह से इसका परफॉर्मेंस है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने का पूरा दमखम रखता है। हम इसको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और चार्ट वगैरह पर रिसर्च के बाद कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।